माय नेम इज सुप्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों को बताऊंगी 5 ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हैबिट्स जो हाईली सक्सेसफुल पीपल यूज करते हैं। जी हाँ, हर एक पर्सन की अलग अलग हैबिट होती है। जो लोग हाईली सक्सेसफुल होते हैं उनमें ये हैबिट ज्यादातर पाई जाती है, बट हम लोगों को ये बातें बेसिक लगती है, पता नहीं होती है। तो आज की वीडियो में मैं ऐसी 5 हैबिट्स आपको बताऊंगी। अगर आप इन सारी हैबिट्स को अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हो, इंक्लूड कर लेते हो, तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और जानते हैं कि ऐसी कौन सी हैबिट्स है जो हाईली सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं और अपने जीवन में सक्सेसफुल होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से। तो उनकी पहली हैबिट है टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ड्रीम, डिजायर और मैनिफेस्टेशन और रादर योर लाइफ। आपके जीवन में जो कुछ भी घटता है उसकी 100% जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्योंकि जो परिस्थिति में आप अभी हो वो आपके प्रीवियस डिसीजंस का नतीजा है। आने वाला आपका फ्यूचर प्रेजेंट में आप जो कुछ भी डिसीजंस लोगे उनका नतीजा होता है। तो आप किसी और के ऊपर आप करंट सिचुएशन में सपोज आप किसी गलत सिचुएशन में फंसे हुए हो और लोग दूसरों को ब्लेम करना पसंद करते हैं, जो कि करना बिल्कुल गलत है। बंद कर दीजिएगा ये। अगर आप भी उस कैटेगरी में आते हो या कभी कभी आप खुद की गलत सिचुएशन के लिए किसी और को दोष देते हो या परिस्थिति को दोष देते हो, किसी भी चीज को दोष देना आपकी करंट सिचुएशन को हल नहीं करता दोस्तों। याद रखिएगा, आप किस सोच आपकी लाइफ को डिजाइन करती है। तो आपने एक गलत थॉट सोचा, निगेटिविटी अपने अराउंड क्रिएट की, बेस्ड ऑन दैट आपने इंस्पायर्ड एक्शंस ली, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड को तो यही पता है ना, जो सोचा जाता है उसे आपके 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट करवा के दिखाना। बात सिंपल है। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, ड्रीम, डिजायर। आपको जो कुछ भी पाना है उसकी 100% जिम्मेदारी लीजिए। उसको पाने के लिए 100% इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए। जब यूनिवर्स को आपके सारे एफर्ट्स दिखेंगे वो चीजें 3D रियलिटी में आपके सामने मैनिफेस्ट होते ही रहेगी। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, सोच लिया हो गया, ऐसे नहीं होता है। यू नीड टू टेक इंस्पायर्ड एक्शंस टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। ठीक है, अभी सेकेंड हैबिट, आपको पता होना चाहिए व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। डिसाइड व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। बहुत सारे लोगों के पास अभी मतलब हर किसी के पास लंबी चौड़ी लिस्ट रहती है, मुझे ये चाहिए, फलाना ढिमका, मतलब हर चीज चाहिए। घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, सक्सेस चाहिए, नौकरी अच्छी हाई पेड चाहिए। सारी चीजों की लंबी सारी लिस्ट रहती है। ठीक है, पर ये सारी चीजें आपको भौतिक जगत में चाहिए। क्या आपको खुद को पता है सच में आपको इन जनरल मतलब अभी के सिचुएशन में क्या चाहिए? क्या आपको खुशी चाहिए? क्या आपको पीस चाहिए? मतलब क्या आपको एबंडेंस चाहिए? आपको प्रॉस्पेरिटी देखनी है, सक्सेस देखनी है? इन सारी जो फीलिंग्स है ना, डिसाइड कीजिए कि मुझे किस चीज से खुशी मिलेगी। क्या मैं ये 10 लाख की गाड़ी लूंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी? देन डिसाइड दैट, जी हाँ मुझे यही चाहिए। क्या मैं 50 लाख का घर लूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी? डिसाइड दैट। लिस्ट बनाना आसान बात है, बट सच में उसमें से हैंडफुल चीजें चुनना वो बड़ा मुश्किल होता है। लोगों को समझ नहीं आता है, ओ माय गॉड ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, मुझे तो सारी चीजें एक साथ चाहिए। सारी चीजें एक साथ चाहिए तो क्या आप उन चीजों को पाने के लिए उन चीजों को अपनी रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए उतने एफर्ट्स ले रहे हो? अगर ले रहे हो तो क्या सही डायरेक्शन में, सही दिशा में उन एफर्ट्स को ले रहे हो? ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बातें आपको बेसिक लग रही होगी, बट ये सारी बातें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई है। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा व्हाट यू एग्जैक्टली वांट, आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप कंफ्यूज करते रहोगे, सही सिग्नल नहीं दे पाओगे। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लियर हो जाएगा, बॉस आई वांट ओनली दिस थिंग, अगर ये मेरी जिंदगी में आ जाए मैं खुश हो जाऊं, मुझे हैप्पीनेस का एहसास हो, मुझे सक्सेस का एहसास हो। जब ये चीज आपकी लाइफ में क्लियर हो जाती है, देन एंड देन ओनली वो चीजें आपकी रियलिटी में, 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट है विजुअलाइज योर सक्सेस।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या फिर मतलब भले ही वो अपने थॉट प्रोसेस पे क्लियर भी हो कि मुझे गाड़ी चाहिए, ठीक है, मुझे 10-15 लाख की गाड़ी खरीदनी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, मेरे कलीग्स के पास है, मेरे फैमिली मेंबर्स के पास है, मुझे भी ऐसे ही गाड़ी चाहिए। ठीक है, यू आर क्लियर व्हाट यू वांट। नाउ यू आर टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शन एज वेल, मतलब रोज काम को जाते हो, मेहनत कर रहे हो, पैसे जमा कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, पर बीच बीच में ना यू लिटरली फॉरगेट व्हाट यू वांट, बीच बीच में भूल जाते हो आप, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ कुछ परेशानियां आ जाती है। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, आपको जो भी चीज चाहिए ना, जो भी इच्छा है, ड्रीम है, डिजायर है, उसको विजुअलाइज करिए। मतलब दिन में हर किसी एक पर्सन ने 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात आप मानोगे, हर कोई मानता है, क्योंकि हर किसी को स्ट्रेस शरीर से निकालना रहता है। तो 5-10 मिनट का मेडिटेशन अगर आप करते हो, तो उस मेडिटेशन के दौरान आप आपकी सक्सेस को विजुअलाइज कर सकते हो कि अगर मुझे गाड़ी चाहिए तो उस गाड़ी का रंग क्या है, कौन से ब्रांड की गाड़ी है, मैंने मेरे घर के सामने कौन सी डायरेक्शन में लगाई है, राइट डायरेक्शन में पार्क करी है, लेफ्ट डायरेक्शन में पार्क करी है, उसके अंदर म्यूजिक सिस्टम कौन सा बिठाया है, डीजल गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी की नंबर प्लेट कैसी है, आपने कुछ डेकोरेशन वाला सामान लाइक वो हैंगिंग फ्लावर्स एंड ऑल, मतलब हर कोई अपनी गाड़ी को डेकोरेट करना चाहता है, तो क्या मैंने लगाया है, कुशंस कैसे है, मेरी नई गाड़ी स्मेल कैसे करती है, आपने क्या उसे विजुअलाइज किया है, कभी फील किया है कि ओ माय गॉड, मैंने आंखें बंद करा और मुझे लग रहा है कि मैं आजू बाजू मेरी गाड़ी में ही बैठा हूं। अगर आप एग्जाम में सक्सेस पाना चाहते हो, ये आपकी इच्छा है, ड्रीम है, डिजायर है, क्या आपने कभी विजुअलाइज किया है कि मेरी एग्जाम में मुझे बहुत ज्यादा अच्छे मार्क आए हैं, मैं एग्जाम लिख रहा हूँ, मेरे सारे क्वेश्चंस के जवाब मुझे सारे क्वेश्चंस के जवाब आते हैं, मुझे पता है, मुझे मेरे पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ओ माय गॉड, तुमको फर्स्ट क्लास कैसे मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें डिस्टिंक्शन कैसे मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम मिठाई बांट रहे हैं, यू नो, छोटी छोटी चीजें जो आप विजुअलाइज करो, आपके विजुअलाइजेशन में हमेशा पर्सनल टच दीजिए। मैं ये सलाह हर किसी को देती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आप आपकी विजुअलाइज करोगे ना सक्सेस, तब आपको जो फीलिंग्स का एहसास होगा ना, वो फीलिंग्स आपके सबकॉन्शियस माइंड तक एक करंट पहुंचाएगी कि अगर मैं ये पा लेता हूं, या फिर मेरे पास ये चीज है, इसकी वजह से मुझे इस खुशी का एहसास होता है। सो दैट विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को ये करना कभी कभी दिक्कत आ जाती है, तो आप छोटे छोटे पिक्चर्स का सहारा लेके विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, हमारा फोर्थ पॉइंट है विलिंग टू पे प्राइस। हर एक चीज जिंदगी में प्राइस टैग के साथ आती है। हम जैसे बचपन में स्कूल में दाखिला लेते हैं, तो उस टाइम पे हमें स्कूल में कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं ताकि हमें अच्छा सा एजुकेशन मिले। ठीक है, अगर हम घर खरीदना चाहते हैं, अच्छी जगह रहना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, हम घर खरीदने के लिए पैसे देते हैं, रेंट से रह रहे हैं फिर भी पैसे देते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग चार्जेस देते हैं, कहीं जाके होटल में रुके हैं, होटल के पैसे देते हैं। तो मतलब अगर आपको लगता है ये सारी चीजों के लिए पैसे पे करना लाजमी है, बट अगर मैं मेरी ड्रीम को पाने के लिए किसी और को, सपोज ब्रोकर को मुझे पैसे देने हैं, तो लोग हिचकिचाने लगते हैं, या फिर किसी मेंटर को पैसे देने हैं कोई चीज सीखने के लिए, तो लोग हिचकिचाने लगते हैं कि मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है, किसी से कंसल्टेशन लेना है, फीस पे करनी है, तो लोगों को हिचकिचाहट हो जाती है, लोगों को फ्री की चीजें बड़ी पसंद आती है। पर क्या फ्री की चीजों पे आपको नहीं लगता हर किसी का हक है, हर किसी को ही फ्री चीज चाहिए, तो हर किसी को बांटते बांटते आपके लिए कितना उड़ेगा, इस तरीके से सोच के देखिए। और जिस चीज के लिए आप पैसा पे करते हो, उसके ऊपर आपका कितना हक होता है। बात आपको समझ में आ रही है? किसी चीज, किसी एफर्ट्स, किसी चीज को पाने के लिए आप एफर्ट्स डालते हो, तो आपको पता है इस चीज को पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, उसकी वैल्यू है मेरी नजर में। उसी तरह किसी चीज को पाने के लिए मैंने इतने पैसा खर्चा किए हैं, कीमत किसी भी हिसाब से हो सकती है, पैसों की कीमत हो सकती है, या फिर मेहनत की कीमत हो सकती है कि किसी चीज को पाने के लिए मैंने मेहनत करी है।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लेना है घर, मैंने पैसे पे किए, मुझे घर मिल गया, तो मैंने कीमत कैसे पे करी? पैसों के रूप में। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लगाना है, मुझे चाहिए आम, खुद का लगाया कोई पेड़ हो जिससे मुझे आम मिले, मेरे बच्चों को मिले, बच्चों के बच्चों को मिले, मेरे घर में सभी को आम मिले, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या प्राइस पे करनी होगी? खुद आम का पेड़ लगाना होगा, उसको पानी डालना होगा, उसको बड़ा करना होगा, उसके बाद जाके मुझे आम खाने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे कीमत क्या हो गई? मेहनत और टाइम, ठीक है। तो विलिंग टू पे प्राइस, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। प्राइस हमेशा पैसों के हिसाब से नहीं होती। टाइम एक प्राइस हो सकती है, मेहनत एक प्राइस हो सकती है। बस आपकी जो ड्रीम है, इच्छा है, डिजायर है, उसे पाने के लिए आप क्या प्राइस पे करते हो, आपकी नजर में वो कितनी इंपॉर्टेंट है, इसकी अहमियत है। जब आप अहमियत देना शुरू कर दोगे तो आपको समझेगा कि ये चीजें कितनी आसानी से आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो रही है, या आपने उसके लिए प्राइस पे करी है, इसलिए उन चीजों के ऊपर आपका एक मालकी हक है, मतलब यू आर ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। और हमारा फिफ्थ लास्ट पॉइंट है बी कमिटेड एंड परसिस्टेंट। लोग मैनिफेस्टेशंस की टेक्निक करना शुरू कर देते हैं, जैसे 33 into 3 कर ली, मैम मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, 55 into 5 कर लिया, मैम मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, मैम हम रोज अफर्मेशन बोल रहे हैं, मैडम मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, क्या करे, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं। बट आर यू परसिस्टेंट? 55 into 5 टेक्निक अगर आपको करनी है, 45 मिनट्स जाते होगे आपके, 30 मिनट्स जाते होगे अगर लंबा चौड़ा अफर्मेशन आपका होगा तो। उसके बाद क्या करते हो? निगेटिव निगेटिव थॉट सोचते हो, या फिर डाउटफुल रहते हो? लिख तो दिया है, पता नहीं पूरा होगा या नहीं होगा। यू आर ऑलवेज डाउटफुल, यू आर नॉट कंसिस्टेंट विद योर थॉट्स, आपके थॉट ही कंसिस्टेंट नहीं है। या फिर आप चैलेंज लेते हो, मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करनी है, आज कर लिया, कल कर लिया, 2 दिन बाद भूल गए, ठीक है, फिर याद आ गया, फिर से करना शुरू कर दिया। सेम गोज विद अफर्मेशन या स्लीप मेडिटेशन, जो भी, मतलब लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते, परसिस्टेंट नहीं रहते। आपको हमेशा याद रखना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24/7 हमेशा काम करता है। तो आज आप पॉजिटिव पॉजिटिव बोलोगे और 2 दिन बाद पूरे महीने के लिए आप निगेटिव रहोगे तो कैसे चलेगा? यू आर नॉट परसिस्टेंट, यू आर नॉट कंसिस्टेंट। यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा आपको क्या चाहिए? निगेटिव सोच रहे हो, निगेटिव चीज लाइफ में आ जाएगी। ये सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो मैंने 5 हैबिट्स आपको बोली है, बस आप इन्हें ध्यान में रखिए, धीरे धीरे इन्हें अपनी जिंदगी में ऐड करना शुरू कीजिए। मानती हूँ सारी हैबिट एक साथ आप ऐड नहीं कर सकते, इंक्लूड नहीं कर सकते, थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। एक एक हैबिट को ऐड करना सीख लीजिए, 1 मंथ एक हैबिट को परस्यू कीजिए। एक बार वो हैबिट आपके नेचर में आ गई, आपने उसे अपनी जिंदगी में अडॉप्ट कर लिया, देन नेक्स्ट हैबिट की तरफ शिफ्ट हो जाइए। ये छोटे छोटे चेंजेस, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की छोटी छोटी बेसिक हैबिट्स जब आप आपके लाइफ में ऐड करोगे, आपको आने वाले कुछ ही समय में बड़े बड़े मिरेकल्स आपके लाइफ में होते हुए दिखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही मैं बताना भूल गई। अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हो तो इस चैनल के ऊपर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी एंड टैरोट कार्ड रीडिंग रिगार्डिंग वीडियोस लाती रहती हूँ। तो आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड मैं, मतलब सारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने इस चैनल को इतना सारा प्यार दिया, वीडियोस को इतना सराहा, आप सारे वीडियोस देखते हो, उनके नीचे कमेंट्स करते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी, मतलब ट्राई करती हूँ कि सारे के सारे कमेंट्स को रिप्लाई कर सकूं। आई ट्राई माई बेस्ट कि मतलब हर एक वीडियो में बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आप सब लोगों के लिए लेके आऊं, ताकि आप सब लोगों की हेल्प हो। तो आज की वीडियो से अगर मैंने आपकी जिंदगी में थोड़ी सी वैल्यू ऐड की है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके मुझे पक्का बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आप सब लोगों को मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप मैनिफेस्टिंग। बाय गाइस।